जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर बीपीएससी ने जो एईडीओ के एग्जाम पोस्टपोन कर दी वो फिर कब से होगा। बहुत लंबे समय से इंतजार चल रही थी आप लोग का, तो अब वो इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। बीपीएससी ने एईडीओ का एग्जाम डेट, न्यू एग्जाम डेट आउट कर दिए। यानी कि आपके सपने हो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनना, तो ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छे सुनहरे मौका है। इसे वैसे ही हाथ से ना जाने दें। वेलकम सीट बहुत कम है, लेकिन कम में भी बहुत है सीट। 935 सीट है, और आप अगर मेहनत करेंगे तो फिर इसी 935 में एक सीट आपका भी होगा। कैसे मेहनत करेंगे? ये जो बचे गए, जो एक्स्ट्रा मिला आपको डेज, उस डेज में आपको 50 दिनों का सक्सेस प्लान आज बताऊंगा। आज के इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, सुसूचित तरीके से आप इस प्लान से अगर चलेंगे तो निश्चित ही श्योर ही सफलता पाएंगे आप। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यू जो डेट दिया गया एग्जाम का वो कब दिया गया है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए आप वीडियो को। हाँ, आप लाइक कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर नए बच्चे हो, आप नए आए हो इस चैनल पे, मिशन सिलेक्शन अड्डा के फैमिली से ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच पाए और आप उस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट ले पाए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू एग्जाम डेट आया है वो कब आया है। ये जो न्यू एग्जाम डेट जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये जारी किया गया है 14 अप्रैल को। यानी कि आपका जो एग्जाम डेट, एग्जाम जो होने को है वो होगा 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, फिर 16 नहीं होगा, फिर 17 को होगा और 18 को होगा, फिर तथा 20 को होगा और 21 को होगा। यानी कि हम बात करें तो ये आपको टोटल 6 दिन दिया गया है। 14 को एक दिन, 15 को एक दिन, 17 को एक दिन, 18 को एक दिन, और फिर आगे 20 को एक दिन और 21 को एक दिन। यानी कि यही 6 दिन में आपको एग्जाम होने को है। सीट टोटल अगर हम बात करें तो 935 सीट है। और इसका प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे कि आपको यहां से पेपर बाय पेपर 3 तरह के पेपर होने वाले हैं। जो मेरिट बनेगा वो किससे बनेगा? पेपर 2 से और पेपर 3 से। यानी कि पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है, ये सब बात तो आप जानते ही होंगे। अब ये रहेगा कि सर क्वालिफाइंग पेपर को कितना मार्क्स लाना है? 30% मार्क्स लाना है। इसमें क्या रहेगा? हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश का तो आप लोग बैच भी कर रहे होंगे एप्लीकेशन पे, बीपीएससी एईडीओ का बैच चल रहा है। तो इसमें आप इसको नेगलेक्ट करके नहीं चलिएगा। इन्हें कि आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि डोंट नेगलेक्ट द क्वालिफाइंग पेपर्स, दे आर इसेंशियल फॉर मेरिट कड़ा की कंसिडरेशन। तो ये इसेंशियल है, आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे हिंदी इंग्लिश में, तब तो फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आपको पहले क्वालिफाइंग करना है, किसे? पेपर 1 में क्वालिफाइंग, उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 से मेरिट बनेगा। ये जो आपको एक्स्ट्रा 50 दिन मिला है, इसमें आप नया चीज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी फैक्टर है उसको आपको रिवीजन करना है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक, इसे क्या करना है? रिवीजन डालना है, और इस पर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, खूब ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक, इसकी बाद दूसरी बातें ध्यान देना है कि चैप्टर वाइज आपको एटलीस्ट इस समय में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और पीवाईक्यू का तभी देख रहे होंगे मार्केट में कई क्वेश्चन ही नहीं, बीपीएससी एईडीओ का परीक्षा इससे पहले कभी हुआ ही नहीं जब आपको पीवाईक्यू मिलेगा।
कहीं भी अगर पीवाईक्यू दिया जा रहा है तो मेमोरी बेस्ड दिया जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल पीवाईक्यू तो है ही नहीं। इससे पहले कभी बीपीएससी एडीयू का एग्जाम लिया ही नहीं, तो इससे पहले आपको पीवाईक्यू कहां से मिलेगा। तो क्या करना है आपको कि आपको सेट प्रैक्टिस करना है जम करके, सेट प्रैक्टिस खूब करना है। सेट प्रैक्टिस कितना देंगे, टिल एग्जाम। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि सेट प्रैक्टिस ही नहीं करना है, इसका एनालिसिस बहुत बड़ा चीज करेगा। सेट प्रैक्टिस का एनालिसिस क्या होता है, टाइम टेकन लो करता है, कॉन्फिडेंस को हाई करता है, कंफ्यूजन को लो करता है। तो जो आप में खामियां हैं, ड्रॉबैक्स है, डिमेरिट है, कंफ्यूजन है, डाउट है, उस सबको निकाल फेंकेगा और आप में कॉन्फिडेंस देगा, आप में मेरिट देगा, आप में मोटिवेशन रखेगा, वो चीज को आप में कॉरेज आएगा, साहस, हिम्मत आएगा। किसकी बदौलत, सेट प्रैक्टिस की बदौलत। तो अभी से आप 50 दिन तक लगातार एक एक सेट जरूर दीजिए। सुबह को सुबह मॉर्निंग में एक सेट पूरा लगाइए, कंप्लीट एक सेट पूरा दीजिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का एक सेट कंप्लीट लगाइए। उसके बाद क्या करना है, उस सेट का एनालिसिस करिए आप आफ्टरनून में, दोपहर में एनालिसिस करिए पूरा सेट में कितने क्वेश्चन आपने बनाया, कौन कौन गलती हुआ तो क्यों हुआ। गलती होने की दो वजह हो सकती है, एक तो या तो लापरवाही, मैंने वो चीज को समझा ही नहीं, आता तो था मुझे लेकिन मैं उस समय ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सेट प्रैक्टिस जो करेंगे वो टाइम देख करके, स्टॉप वॉच चालू करके, ठीक ना। इन्हीं क्या बैठ गए सेट प्रैक्टिस करने के लिए 2 घंटा की जगह 4 घंटा बना रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। स्टॉप वॉच चालू करके उसको बनाएंगे सेट को पूरा। और उस समय अगर आपको गलती हो गया तो 2 कारणों से गलती होगा, एक होगा कि लापरवाही से गलती हो गया, किसी कारण बस उस समय ध्यान में नहीं रहा, या कुछ कैलकुलेशन, जैसे मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, कैलकुलेशन में गलती हो गया, या कहीं कंफ्यूजन कर गए हम। दूसरी कारण होता है कि वो चीज आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो गौर करेंगे कि जो चीज आपने नहीं पढ़ाई से पहले उसको क्या करेंगे, टॉपिक वाइज वाला में आप उसको, यहां देखिए टॉपिक वाइज वाला में रिवीजन करके उसको पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, उस पर जम के प्रैक्टिस करेंगे 100 गो, ताकि वो चीज आपको समझ में आने लगे। ओके। और जो आप पढ़े लापरवाही से अगर गलती हुआ तो सेट प्रैक्टिस करने से आपको धीरे धीरे वो लापरवाही, अभी बोले ना कि आपकी लापरवाही जो होता है, नेग्लिजेंसी जो होता है, कंफ्यूजन जो होता है, डाउट जो होता है, उसको लो करता है सेट प्रैक्टिस, और कॉन्फिडेंस को हाई करता है सेट प्रैक्टिस। टाइम टेकन को लो करेगा, टाइम सेविंग को हाई करेगा सेट प्रैक्टिस। तो सेट प्रैक्टिस ही करना है। सफलता की सिर्फ एक ही कुंजी, अभ्यास। जितना अभ्यास करेंगे उतना निखार आएगा, ठीक है। तो ये करना, और ध्यान देना है कि सिलेक्शन के लिए आपको ये तीनों पेपर देना होगा। उसके बाद फिर अगला एक छोटा सा इंटरव्यू के रूप में होता है, और फिर आगे डीबीए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका इंटरव्यू उतना ज्यादा आप नहीं दिमाग में ले लीजिएगा कि बहुत ज्यादा हाई में होगा, नहीं कुछ हाई में होने वाला है, सिंपल सी इंटरव्यू होने वाला है। मेन आपको यही एक सिंगल एग्जाम है, मेंस की कोई बात नहीं। यानी कि सिंगल एग्जाम देकर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है बीपीएससी एईटी। ठीक। उसके बाद मेरिट जो होगा वो खास करके बनेगा किस पर, जीएस पर और एप्टीट्यूड स्कोर पर। यानी कि हम बात करें यहां से कि जनरल स्टडीज जो होगा आपका पेपर है, ये जो पेपर दिखा इस पर मेरिट बनेगा। करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे अभी प्रकाश प्रवीण सर जो डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं यूट्यूब चैनल पे, उसको क्लास जरूर देखिए आप लोग, बहुत बेनिफिट होने वाला उस क्लास से। वो क्लास जरूर देखिए, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, साथ ही में बिहार को ज्यादा फोकस करना है। बिहार से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी देखते हैं आपका ये बिहार एसआई में, बिहार पुलिस में, ये सब, या बीपीएससी के एग्जाम में, ये सब क्या होता है, जनरली बिहार से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। आगे हिस्ट्री से बात करें, इंडिया और बिहार दोनों देखना है, फ्रीडम मूवमेंट को देखना है, बिहार रोल ज्यादा खास करके। जियोग्राफी में भी आपको इंडिया भी देखना है और बिहार रोल ज्यादातर देखना है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक है, साइंस में है, जनरल साइंस पूछते हैं। अभी जैसे विकास सर अभी साइंस पढ़ाते हैं, बहुत ही गर्दा साइंस बताते हैं। एक बार अगर सही से आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सब बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। साइंस क्या होता है, बस उसकी टर्म एंड कंडीशन को आपको ध्यान रखना है और उसके लेवल को जाना। मैथ और रीजनिंग, ये दो आपका जो है कैलकुलेशन है, जनरल एप्टीट्यूड पेपर है, इसको ध्यान देना। तो यहां से आपको मेरिट बनेगा ये कैलकुलेशन वाला पेपर से, और यहां से आपको मेरिट बनेगा पेपर 2, पेपर 3 दोनों मिला करके। आप इसको बेहतर रखिएगा। इसमें निगेटिव भी होने वाला है, कितना होगा निगेटिव, 1/3, एक 1/3 जो होता है इसमें निगेटिव होने वाला है। तो आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निगेटिव होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगी।
आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये 50 डेज का प्लान जो है सक्सेस प्लान, ये आपके लिए गुरु मंत्र साबित होगा। आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए और आप मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे क्लासेस भी चल रहे हैं रेगुलर वाइज में, और आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी क्लास करना चाहते हैं, चाहे वो बात करें किसी भी एग्जाम का, तो सभी एग्जाम की क्लासेस रेगुलर वाइज चल रहा है। तो एप्लीकेशन मिशन सिलेक्शन अड्डा जरूर डाउनलोड करिए। और किसी भी तरह का आपको कोई इंक्वायरी करना हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप जरूर नोट कर लेंगे। सेवन 549126996। ओके, तो चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स, जय हिंद।